डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपके इन्फॉर्मेशन है कि आज कोई टॉपिक नहीं है। आज कोई भी टॉपिक्स नहीं है, तो जो टॉपिक्स छूट गए हैं पीछे के या आपने पढ़ लिया है, रिवीजन नहीं किया है, तो रिवीजन कीजिए। आज 24 घंटे आपको नया टॉपिक्स नहीं है, पीछे के टॉपिक्स को रिवाइज करना है या छूटे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है वो ये, हमें इस साल एक नौकरी चाहिए। अगर आपके अंदर भी ये जिज्ञासा है और ये चिंता है, कंसर्न है कि इस साल एक नौकरी हमें लेना है, तो इस साल बड़े मौके आपको मिलेंगे। इसकी पक्की जानकारी मिल रही है। आने वाले समय में इसी मंथ 2 बड़ी वैकेंसीज आपको और बड़ी संख्या में दिखाई देंगी। ये बीपीएससी और बीएसएससी दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन लेगा। कम से कम 2-2,500 सीटें होंगी। इसमें देखिए, सचिवालय सहायक की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी। अलग अलग विभागों से बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इस साल देखिए 3 बड़े मौके, 4 मौके आपको मिल चुके हैं। एसआई, ईएसआई, बीपीएससी, सीडीपीओ, सचिवालय सहायक और फिर ग्रुप सी ग्रुप डी की दूसरी सारी वैकेंसीज। इतने मौके एक साल में मिल रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? जो सबसे योग्य हैं, जो सबसे चिंताग्रस्त हैं, जो सबसे पहले अपने लिए एक नौकरी चाहते हैं, उनके लिए इस साल मौके मिलेंगे। अब आपको सोचना है। आपको अगर लगता है कि आपके पास जिम्मेदारी है, आप अपनी पुरानी नौकरी से थक चुके हैं, छोड़ना चाहते हैं, या जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं या कर रही हैं, तो मौके आपको मिलेंगे। अब यह आप पर है कि इसे आप लेना चाहते हैं, लेना चाहती हैं या नहीं। इस साल 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, जितना भी आपके पास टाइम है, जरूर डेली का एक रूटीन बनाइए। डेली का रूटीन बनाइए कि इसके बिना हम खाना नहीं खाएंगे। जब तक 2 घंटे हम पढ़ नहीं लेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं। मिनिमम 2 घंटे जब तक पढ़ेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। रूटीन बनाइए। अच्छा है, कम से कम 3 घंटे निकालिए। 3 घंटा अच्छा टाइम होता है किसी भी टॉपिक को, किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये अपनी लाइफ में उतारिए। आप में से अधिकतर लोग पिछले सालों से हम देख रहे हैं, लगातार कंसर्न रहते हैं। एक नौकरी लेना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, दूसरे की सहायता पर, दूसरे से उधार लेकर, दूसरे पर डिपेंडेंस हमारा बहुत अधिक है। बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हर हाल में सबसे पहले एक नौकरी चाहिए। आप स्वयं सोचिए, क्या आपको लगता है कि आपको सबसे पहले नौकरी चाहिए? और अगर ऐसा है तो सीटों की संख्या मत देखिए। एक सीट तो जरूर निकलेगा, एक सीट जरूर निकलेगा, और वो आपके लिए होगा। ये तब होगा जब आप उस लायक बनेंगे। आपके अंदर वो आग होगा, आपके अंदर डेडिकेशन होगा, आपके अंदर तड़प होगा, और उस नौकरी को छीन लेने की जिजीविषा होगी। तो आपके लिए ये मौके मिल रहे हैं लगातार। पुलिस सर्विसेज में देखिए जॉब आया, वन रक्षी का आ गया, ईएसआई का आ गया, एसआई का आ गया, सीडीपीओ, बीपीएससी, और अब सचिवालय सहायक जो अब सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट होगा, ग्रुप सी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी। कितनी नौकरियां हैं बताइए। हो सकता है आपके लिए एक इसमें निश्चित हो, लेकिन तब जब उसके आप योग होंगे। बहुत सारे लोग बस बैठे बैठे दिन रात चिंताओं में रहते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं और अपने जीवन में भी देखते हैं कि कंसर्न तो बहुत है, चिंताएं बहुत हैं, घर के बहुत सारे प्रेशर हैं, लेकिन डेली इसका परिणाम क्या निकल रहा है? आपका प्रयास किस स्तर पर है? आपका प्रयास उस स्तर पर नहीं है। आप अपने आप से पूछिए। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं आप लगते हैं? बताइए, किसका दबाव है कि आप नहीं लगे, आप पढ़ाई नहीं करें, आप समझे ही नहीं? किसका दबाव है कि आप पढ़ें और आप समझे ही नहीं? किसी का दबाव नहीं है। यह आपने डिसाइड कर लिया है कि हमने पढ़ा, नहीं समझ में आया। क्या आपने दूसरी बार पढ़ा? समझने के लिए क्या आपने दूसरा प्रयास लिया? नहीं लिया। अधिकतर लोग एक बार पढ़ के सोचते हैं सारा टॉपिक हमें समझ में आ जाए। नहीं होता है ऐसा। बड़े बड़े विद्वान भी एक बार में पढ़कर सब कुछ नहीं समझते। इसे 2-3 बार पढ़ना होता है, लगातार प्रयास करना होता है, और मन में वो आग, फायर जला कर रखना पड़ता है। जैसे ओलंपिक का मशाल होता है ना, कभी नहीं बुझता है, तो अपने अंदर वही मशाल जला कर रखिए। ओलंपिक का वो मशाल जो कभी नहीं बुझता। आपके अंदर भी आग कभी नहीं बुझना चाहिए। एक नौकरी क्यों नहीं आप लेना चाहते? आपको कितनी मजबूरियां हैं, सोचिए। घर में कितने लोग चिंताग्रस्त हैं। रोज माँ बाप आपका चेहरा देखकर बोलते कुछ नहीं है, पढ़ लेते हैं, और एक आह निकलती है, काश मेरे इस बच्चे को एक नौकरी हो जाती, काश मेरा बेटा एक नौकरी ले लेता, हम लोग के लिए भी कुछ करता, हमारी बेटी जीवन में कुछ अच्छा कर लेती। लेकिन इसके बदले में उन्हें हम क्या देते हैं? केवल एक ढोंग। ढोंग क्या? हम पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, रोज पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे। समझ इसलिए नहीं रहे कि टॉपिक टफ है,
बल्कि समझ इसलिए नहीं रहे हैं कि आपका प्रयास अधूरा है, हाफ हार्टेड है। अपने प्रयास को बढ़ाइए और उसमें डेडिकेशन डालिए, समर्पण, तपस्या, जैसे गौतम बुद्ध और महावीर ने तपस्याएं की, तब महापरिनिर्वाण मिलता है। नहीं तो साधारण लोगों को निर्वाण नहीं, निर्वाण भी नहीं, मृत्यु मिलती है। साधारण लोगों को मृत्यु मिलती है, और थोड़ा सा अच्छा आपने किया है तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। और आप अगर बहुत बड़े हैं तो इससे भी आगे स्तर पर जा सकते हैं। क्या कुछ असंभव है? कुछ नहीं। लेकिन ये निर्णय आप पर है कि आप इसके लिए कितने योग्य हैं और कितने डेडिकेटेड हैं और कितना बड़ा प्रण आपने किया है कि नहीं नहीं नहीं, अब बहुत हो गया। और अगर ऐसा है तो घर में बैठकर केवल मोबाइल में पिक्चरें मत देखिए, मोबाइल में बातें मत कीजिए, समय व्यतीत मत कीजिए, पढ़ाई में लगाइए। इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। आपको एक नौकरी नहीं मिलेगा, हम मान नहीं सकते हैं। एक नौकरी आपको नहीं मिलेगा, हम नहीं मान सकते हैं। आप कहेंगे सीटें कम हैं, आपको कितनी चाहिए? बार बार हम कहते हैं आपको तो एक सीट चाहिए। क्या एक सीट नहीं लिया जा सकता है? क्या आप टॉपर्स नहीं बन सकते? क्या टॉपर्स 6 आंख वाले होते हैं, 4 हाथ वाले होते हैं, या मस्तिष्क डबल होता है उनका, रावण जैसे उनके 10 सर होते हैं? कुछ नहीं ऐसा होता। सब उसी तरह से साधारण मानव है, और वही 1200-1300 ग्राम का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उसी पर घिस घिस कर वह अपने आप को वैज्ञानिक बनाते हैं। वैज्ञानिक मतलब तपस्या। वैज्ञानिक किसके लिए? अपने लिए एक नौकरी की वैज्ञानिक। अपने लिए एक नौकरी के लिए हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, जूझेंगे, तपस्या करेंगे। तपस्या तब होगा जब आग जलती रहेगी। मशाल जलाइए ओलंपिक की और अपना प्राप्त कीजिए लक्ष्य। आपको किसी ने नहीं रोका है। दरअसल आपने ही अपने पैरों में बेड़ियां जड़ रखी हैं कि हम उसे तोड़ेंगे नहीं। और जहां पर हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसमें हम या तो सेटिस्फाइड हैं या फिर चिंतित होकर बैठे हुए हैं। मौके लगातार मिल रहे हैं और मिलेंगे, इसे छीन लीजिए। एक नौकरी आपके लिए आपका अधिकार है। टेक केयर।